अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्लास फर्स्ट ईयर की, और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों, इससे पहले उम्मीद है कि आपने सारा काम अच्छी तरह कर लिया होगा और फार्मूलों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। अच्छा बच्चों, आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका निस्बतन आसान है कि हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। tan 37 डिग्री, देखें 37 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। मैंने 8 का इंतखाब इसलिए किया है कि मैंने cos 8 और sin 8 मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ बात बन जाएगी। तो हमने इसको याद रखना है, जहन में रखना है कि हमने यहाँ पे 37 को इस तरह से लिखना है कि हमारे पास 45 माइनस क्या आ जाए बच्चों, 45 माइनस 8 इज इक्वल टू 37। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला आ गया, ये आप चीज़ याद रखेंगे जो मैंने हाईलाइट कर दी है। हमारे पास ये फार्मूला बन गया सिंस tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अल्फ़ा की जगह पे हम 45 लिखेंगे और बीटा की जगह पे हम 8 लिखेंगे। फार्मूले में हमने वैल्यूज डाल दी, हमारे पास आ गया tan 45 माइनस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 8 डिग्री। अब आप जानते हैं सिंस कि हमारे पास जो tan 45 डिग्री होता है वो हमारे पास अब कैलकुलेटर से लेके देखें तो ये 1 होता है। tan 45 की जगह पे हमने हर जगह 1 पुट कर दिया। 1 माइनस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये भी 1 बन गया, 1 प्लस tan 8 डिग्री। अब आपको पता है कि जो tan 8 है, जो tan थीटा होता है हमारे पास, वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, cos थीटा होता है। अब tan की हमने वैल्यू, अब थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 8, तो क्या tan 8 को हम लिख सकते हैं साइन 8 डिवाइडेड बाय cos 8। ऊपर नीचे हमने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया, जस्ट सिंपल। 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 8 माइनस साइन 8। देखें मैंने पूरी ब्रैकेट डाली है, इस सारे की डिवीजन में है cos 8 डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, इस पूरे की डिवीजन में है हमारे पास cos 8। cos 8 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 प्लस साइन 8। और यही बच्चों हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड के ये इक्वल आ गया। अब इसी तरह बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट, हमने ये शो करनी है कि कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। ठीक है, अब ये चीज़ हमें गिवन है, सिर्फ एक ये क्लू मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल्स हैं ट्राइंगल के। अगर ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो हमारे पास क्या होगी, देयरफॉर क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। आपको पता है कि अगर हम ट्राइंगल के एंगल्स को जमा कर दें, अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स को, तो वो किसके इक्वल आते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है। अब देखिए, हमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों एक चीज के अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गैमा बाय 2 ये नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसकी ये वाली शक्ल बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहने दें और 180 डिग्री माइनस गैमा उस तरफ ले जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2। जब हम 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से माइनस गैमा बाय 2, तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। अब हम क्या कर सकते हैं मजीद, ये हमारे पास आ गया। मजीद हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ tan अप्लाई कर सकते हैं। tan का फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास कॉट बन जाएगा, हमारा कुछ फॉर्स क्वेश्चन की शक्ल बनना शुरू हो जाएगी।
बाई टेकिंग tan on both sides we have tan alpha by 2 प्लस बीटा बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब बच्चों आपको पता है कि जब भी साइन, कॉस और tan ना पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में होते हैं तो ये हमारी चेंज हो जाते हैं अपनी को रेशियोज में। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और tan चेंज हो जाएगा कॉट में। तो इस 90 का ऑड मल्टीपल ही है यहाँ 1। देखें मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, tan 1 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब ये tan 90 के ऑड मल्टीपल होने की वजह से अपनी को रेशियो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट, और साथ क्या आएगा हमारे पास ये वाला एंगल गैमा बाई 2। ये काम हम बहुत अच्छी तरह अपनी प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें कर चुके हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट गैमा बाई 2। और किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, tan। देखें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये वाले tan को हम देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये tan वहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। अब बच्चों इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हमारे पास यही था tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। ठीक है जी, राइट साइड पे कॉट गैमा बाई 2 हमारे पास बन गया। अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि हमारे पास होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, tan गैमा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan बीटा बाई 2, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट गैमा बाई 2 ये आ जाएगा। अब बच्चों tan को हम इसके रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं कॉट की। कैसे जी, tan हमारे पास होता है 1 ओवर कॉट, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं कॉट गैमा बाई 2। इसको रेसिप्रोकल लेने तो यही बन जाएगा, और ये आ जाएगा 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2। यहाँ गैमा नहीं था, सॉरी यहाँ अल्फा था। अच्छा बच्चों ये आप ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं पर tan नहीं नज़र आ रहा, कॉट ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2, 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये देखें जी, जब हमने एलसीएम लिया तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारी आ गई मेन लाइन, और ऊपर एलसीएम लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2, और नीचे भी एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1। कैसे जी, ये देखें जी, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ 1 से ये सारा ही फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये नीचे आ गया। अब ये सारा फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, कॉट गैमा बाई 2 के। ठीक हो गया बच्चों। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखें जी, ये हमारे पास आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2, और ये डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2। अब ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2 इंटू ये सारा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें ये फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई अंदर हम करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट, मैं साथ ही रेंज भी करने लगी हूँ, कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट
गैमा बाय 2। ठीक है जी। अब ये माइनस जो कॉट गैमा बाय 2 है, आप इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमें ऐसा कुछ बनाना है। ये आ जाएगा, मैं अरेंज भी कर रही हूँ साथ साथ, कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 प्लस माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 इंटू कॉट गैमा बाय 2। और यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, सेम इन्हीं लाइंस पे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा बच्चों जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, इफ़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसने इस क्वेश्चन में कह दिया है, हमें क्वेश्चन नंबर 12 में कह दिया था अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन उसमें उसने अब खुद हमें दे दिया कि अल्फा बीटा गैमा 180 डिग्री के इक्वल है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। शो दैट, अब फिर आपको वैसा सही कुछ नज़र आ रहा है, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। अब जो एक चीज़ डिफरेंस आपने दोनों में नोट करना है ना, वो ये है कि देखें यहाँ पे आपको अल्फा बाय 2 नज़र नहीं आ रहा, बीटा बाय 2 नज़र नहीं आ रहा, गैमा बाय 2 नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपको इस क्वेश्चन में 2 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपको क्या था बच्चों, ये गिवन थी चीज़। गैमा को आप उधर ले गए, हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब हम दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे, tan हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा। अब हमने कोई 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि हमें अपनी जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें कहीं पे भी 2 नज़र नहीं आ रहा। tan अप्लाई कर दिया, हमारे पास tan क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गैमा। अब बच्चों आप जानते हैं कि साइन, कॉस और tan जब हमारे पास पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल होता है तो हमारे पास ये अपनी साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है और tan tan ही रहता है। और जब इवन मल्टीपल होता है तो ये फिर हमारे पास किसी पाई की फॉर्म में होता है, मतलब कभी 2 पाई होगा, कभी पाई होगा, कभी ये 3 पाई होगा, कभी 4 पाई होगा। आपने पीछे वाले सारे क्वेश्चंस में देखा है, क्योंकि जब हम इवन सेट इसको पाई बाय 2 है जिस तरह इंटू 2 कर दें तो ये इससे कैंसिल होकर भी हमारे पास पाई पाई ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू 4 हो तो ये हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। मतलब इस फॉर्म में हमारे पास जब होता है एंगल पाई बाय 2 नहीं होता बल्कि पाई होता है, तो ये कोई अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, बल्कि साइन साइन कॉस कॉस और tan tan ही रहता है। क्वाड्रेंट का फैसला हम इस एंगल को देखते हुए करते हैं, जैसे हम पहले ये सीख चुके हैं। अब हमने अगेन फार्मूला पुट किया tan अल्फा प्लस बीटा का, जो कि हमारे पास क्या था, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और 180 की वजह से tan ने अपनी शक्ल चेंज नहीं की, बल्कि ये tan ही रहा और हमारे पास क्या आ गया साथ गैमा। अभी इस नेगेटिव का फैसला इसने करना है, इस tan ने, कि ये कहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 180 माइनस गैमा यहाँ पे आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला जो tan है ये क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, माइनस tan गैमा। अब tan को हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉट थीटा। हमने इसको तमाम को हम रेसिप्रोकल में उठा के ले गए, जहाँ पे अल्फा था वहाँ 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा इंटू 1 ओवर कॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये नीचे से क्वेश्चन नज़र आ रहा है, उसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं करना, ऐसे हमारे पास ये आ गया माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमने एलसीएम ले लिया बच्चों। पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह हमने नीचे ऊपर एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास पूरा इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास किसके को आ गया, माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। जब ये कट गया तो हमारे पास ये बच गया और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा इंटू क्या आ गया, कॉट गैमा, और ये हमारे पास क्या आ गया, -1 इंटू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। अब माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे हमने कॉट गैमा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया, कॉट गैमा इंटू कॉट बीटा प्लस कॉट गैमा इंटू कॉट, हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस 1। और यहाँ से ये यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ से माइनस वाले को हम उठा के इस तरफ ले आए, हमारे पास क्या आ गया, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा कॉट, ये अल्फा कह रही हूँ इसको मैंने अरेंज कर लिया, कॉट अल्फा, ये माइनस वाला उठा के इधर ले आई, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस
कॉट गैमा कॉट बीटा, ये वाला हमारे पास ऐसी चीज़ आ गया और इज इक्वल टू 1, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 30। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। जब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस 5 और आर साइन थीटा माइनस 5 वेयर टर्मिनल साइड्स या आर्म ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर थीटा एंड 5 आर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा जी, हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम इसको दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो उसने ऑप्शंस दिए हैं, कहता है या तो आप ये बना दें आर साइन थीटा प्लस 5 में इसको कन्वर्ट कर दें, या आर साइन थीटा माइनस 5 में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, इन दोनों में से कि किस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, ये फैसला हमारा ये वाला साइन करेगा जो यहाँ पे हमें प्लस का दिया हुआ है। आपको पता है साइन के फॉर्मूले में साइन हमारे पास सेम होता है, तो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब प्लस का फॉर्मूले में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर हम माइनस के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के साथ साथ हम इसको समझेंगे कि हमने इसमें करना क्या है। हमने एक्चुअली सोल्यूशन में हमने इसको 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, थीटा प्लस 5। अब हम ये फॉर्म खोल के देखते हैं, ये हमारे पास फॉर्म क्या है, हमारे पास आर और ये हमारे पास क्या बन गई, साइन थीटा कॉस 5। आपको पता है साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट होता है, साइन थीटा कॉस, हमारे पास साइन थीटा कॉस 5, साइन के फार्मूले में साइन सेम, कॉस थीटा साइन 5, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा कॉस 5 प्लस आर कॉस थीटा साइन 5, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या आ गया, ये 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब ज़रा आप इन दोनों साइड्स को कंपैरिजन करें तो देखें ये साइन थीटा आपके पास इधर है, इधर भी है। बचने वाली चीज़ कौन सी है, आपके पास 12 है इधर, और इधर से बचने वाली चीज़ कौन सी है, आर कॉस 5। इसका मतलब है हम लेट कर लेंगे 12 इज इक्वल टू आर कॉस 5 से। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 5 कॉस थीटा इधर है तो कॉस थीटा इधर भी है। बचने वाली चीज़ कौन सी है, 5, और इधर से कौन सी बच रही है, आर साइन 5। यानी इस फॉर्मूले में 12 और 5 ने ये वाली जगह ली हुई है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, एक तो हमें आर चाहिए और एक हमें 5 की वैल्यू चाहिए होगी। तो आर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, मेन इक्वेशन है जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो आर के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, हम देखें यहाँ से आर फाइंड कर सकते हैं कैसे, बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको कह देंगे हम ए कह दें, उसको आप बी कह दें। तो हम क्या कर लेंगे इसको बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग। ठीक है जी, बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग ए एंड बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू, आपको पता है आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5, ये आ जाएगा हमारे पास। अब 12 स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है, 144 प्लस 25, और ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर कॉमन ले ले, अंदर बच जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वेयर 5 प्लस साइन स्क्वेयर 5, और बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 169 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर और ये 1। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा जी, अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 13। अच्छा जी, एक हमें चाहिए यहाँ पे 5। अब आर भी आ गया। अब 5 लेने के लिए बच्चों हमेशा हम tan की हेल्प लेते हैं। एंगल जब हमने फाइंड करना हो तो हम tan से मदद लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में है, देखें यहाँ पर
यहाँ पे अगर आप देखें ए और बी पे ही गौर करें, यहाँ पे देखें आप, अगर ए और बी पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू आर कॉस फाई और 5 इज इक्वल टू आर साइन फाई। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ये मेरे पास आ जाएगा आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई, और ये बन जाएगा एक्चुअली tan फाई। आपने जब भी एंगल निकालना है तो आप tan की हेल्प लेंगे, ठीक है जी। tan फाई इज इक्वल टू आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई, और ये आर साइन फाई किसके इक्वल है 5 के, आर कॉस फाई किसके इक्वल है 12 के। आर से कैंसिल हो गया। tan फाई इज इक्वल टू 5/12 और फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। यहाँ तक बस हमारा समझे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या थी, वो ये थी 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने इसको आर साइन थीटा प्लस 5 के इक्वल रखना था। आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 13 साइन थीटा प्लस 5 वेयर 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 आ गया। बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस फाई। अब देखें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आर साइन थीटा प्लस 5 वाला या आर साइन थीटा माइनस 5 वाला। इसका फैसला ये वाला माइनस करेगा, तो हमने यहाँ से फिर माइनस वाला फॉर्मूला चूज़ करना है, ठीक है जी। यानी हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इसमें। हमारे पास आ गया सोल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस 5, ठीक है जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस फॉर्मूले को खोलें, जो पूरा होता है उसको कर दें। साइन का फार्मूला है, साइन से स्टार्ट होगा, साथ ही मैं आर को भी मल्टीप्लाई चले नहीं करती, वैसे मैं डायरेक्ट करने लगी थी। साइन के फार्मूले में साइन सेम, और हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन 5। आर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। यहाँ पे भी आर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा कम टाइम लेगा। साइन थीटा मौजूद है, बच क्या गया 3 इज इक्वल टू इस तरफ से, और इधर क्या बच गया आर कॉस 5। चलें जी, लेट हमने कर लिया कि ये हमारे पास इसके इक्वल होगा बाय कंपेयरिंग। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा बोथ साइड्स। वो ये 3 इज इक्वल टू आर कॉस 5 आ गया, और यहाँ देखें 4 है, तो इधर हमारे पास क्या बच रहा है आर साइन 5। चलें जी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं इसको, और इसको कह देते हैं 1, और इसको कह देते हैं 2। अच्छा जी, बाय एडिंग एंड स्क्वायर, आर को लेना है ना हमने, बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग 1 and 2 वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ये आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये 1 हो गया, कॉमन लिया, और अंदर हमारे पास आइडेंटिटी बच गई। ये आ जाएगा 9 + 16, और ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू आ गया 5। साथ ही साथ बच्चों हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, tan ले लेते हैं। tan लेना है बहुत आसान है हमारे पास, tan 5 हमारे पास क्या आ जाएगा आर साइन 5 डिवाइडेड बाय आर कॉस 5। आर साइन 5 किसके इक्वल है बच्चों 4 के इक्वल, और आर कॉस 5 किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। चलें जी, हमारी ए क्या थी एक्सप्रेशन, वो लिखिए अब 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। इसको हमने एक्सप्रेस करना था इसमें थीटा माइनस 5 में। आर हमने फाइंड कर लिया 5 साइन थीटा माइनस 5, और हमारे पास वेयर 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बाकी के पार्ट्स हम देख लेते हैं ताकि हमारे टाइम की थोड़ी
बचत हो जाए। ठीक है बच्चों जी, चलें जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट। ये हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं कि हम इसको किस फॉर्मूले में इसको फिट कर सकते हैं। इसमें आर साइन थीटा माइनस फाइव में हमने इसके को लिख लिया। इसके बाद हमने साइन का फॉर्मूला खोला। साइन के फॉर्मूले को हम साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा कॉस फाइव। साइन के फॉर्मूले में साइन सेम माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। अब हमने कंपेयर करते हैं कि साइन थीटा इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो बचने वाली चीज़ क्या है, आर कॉस फाइव, और इसका देखें हमारे पास साथ क्या है, वन इधर। तो हमने क्या कर लिया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर लिया। हमारे पास वन इज इक्वल टू आर कॉस फाइव आ गया और वन इज इक्वल टू, इसी तरह ये देखें कॉस थीटा इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो हमारे पास वन इज इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन फाइव। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको कह देंगे। बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग वी हैव वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव। आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास आइडेंटिटी बच गई, जो कि हमारे पास होती है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ हमने वन पुट कर दिया, ये हमारे पास आ गया टू इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अंडर रूट टू इज इक्वल टू आर। हमने इसका अंडर रूट ले लिया बोथ साइड्स पे। टेन फाइव हमारे पास क्या है, आर साइन फाइव डिवाइडेड बाई आर कोस फाइव, और हमने आर साइन फाइव की वैल्यू पुट की वन और आर कोस फाइव की वैल्यू पुट की वन। बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने सेम लाइंस पे उसी मतलब एक ही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे आपने फॉर्मूले की चॉइस करनी है कि माइनस वाला लगना है या प्लस वाला, और वो आपने इस साइन को देखते हुए चूज करना है, और बाकी सारा उन्हीं लाइंस पे हमने क्वेश्चन को करना है। इक्वेशन नंबर ए में हम चलते हैं दोबारा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस फाइव, आर की वैल्यू पुट की और साइन थीटा माइनस फाइव एज इट इज, वेयर फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन, जो हमने यहाँ पे एंगल निकाला था। इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास फाइव साइन थीटा माइनस फोर कॉस थीटा। सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला चूज करेंगे, साइन थीटा माइनस फाइव वाला। ठीक है जी, फाइव साइन थीटा माइनस फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस फाइव। साइन का फॉर्मूला हमने खोल दिया और उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया। अब हमारे पास साइन थीटा मौजूद था, फाइव इज इक्वल टू आ गया आर कॉस फाइव, इसी तरह फोर इज इक्वल टू आ गया आर साइन फाइव। बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग बोथ इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव फाइव स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव। आर स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया और ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई वन के इक्वल। अंडर रूट लिया तो ये अंडर रूट 41 आ गया और इज इक्वल टू आर। इसी तरह अब हम एंगल की तरफ बढ़ते हैं। टेन फाइव हमारे पास है आर साइन फाइव डिवाइडेड बाई आर कॉस फाइव इज इक्वल टू 4/5 और फाइव इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 4/5। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास इसके इक्वल रखी थी हमने, यहाँ हमने आर की वैल्यू पुट की और साथ हमने दिखा दिया कि फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/5। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा थर्ड पार्ट है, लेकिन सर फ़र्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। सेम हमने साइन का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने कंपैरिजन कर लिया, साइन थीटा मौजूद है, वन इज इक्वल टू आ गया आर कॉस फाइव, सिमिलरली वन इज इक्वल टू आ गया आर साइन फाइव। इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह देंगे। बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग हमारे पास क्या आ गया, ये टू इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव, ये आइडेंटिटी बन गई, वन आ गया, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट टू इज इक्वल टू आर आ गया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आएगी, फॉर टेन फाइव। अब हमने हमेशा इसको ऊपर रखना है, साइन को पता है हमें कि साइन हमारे पास जो रेशियो होती है वो साइन ओवर कॉस होती है, तो ये आ गया हमारे पास आर साइन फाइव डिवाइडेड बाई आर कॉस फाइव। वैल्यूज पुट की, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। अब हमने क्वेश्चन नंबर ए में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर ए इस फार्मूले के इक्वल लिया था, आर की वैल्यू पुट की, ये एज इट इज़ लिखा, देयर फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। क्वेश्चन नंबर 14 के सिक्स पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थ्री साइन थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा। हमारे पास कौन सा फार्मूला चूज होगा, साइन का नेगेटिव वाला। फार्मूला लिखा, फार्मूला खोला, कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास आ जाएगा थ्री इज इक्वल टू आर कॉस फाइव और फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा आर साइन फाइव। आर साइन फाइव की इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कह देंगे। बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग 1 and 2 वी हैव थ्री स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया, आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, इसमें हमने वैल्यू वन पुट कर दी। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 34 आ गया, हमने बोथ साइड्स पे अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट 34 इज इक्वल टू आर आ गया।
फॉर tan फाई इज इक्वल टू आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कॉस फाई। और ये हमारे पास फाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो tan को जाहिर सी बात है हम दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, tan इनवर्स 5/3। हम जब भी एंगल निकालेंगे तो हम यहाँ से भी tan इनवर्स को जब दूसरे लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स 5/3। 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा, आर की वैल्यू पुट की, वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया।